तो प्लेटो की जो मेन फिलॉसफीज हैं या जो उसके मेन आइडियाज हैं उनको अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पहली जो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट या कहें कि उसके सारे आइडियाज का जो बेसिक है या जो उसका फाउंडेशन है वो क्या है, वो है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या आइडियाज, रूप का या विचारों का सिद्धांत। तो प्लेटो का ये जो फॉर्म्स का या आइडिया का जो विचार है, इसी से प्लेटो के सारे विचार निकल के आते हैं, चाहे वो एजुकेशन के ऊपर हो, चाहे वो स्टेट के ऊपर हो, चाहे उसका फिलोसफर रूलर के ऊपर हो, चाहे वो उसका उस समय की सोसाइटी को कैसे क्योर किया जाए, या जो सबसे बड़ी उसकी चिंता थी कि एथेंस को कैसे पावरफुल बनाया जाए। ये सारे विचार कहीं कहाँ से निकलते हैं, वो यहीं से हैप्पीनेस का विचार, नॉलेज का विचार, वर्च्यू का विचार, ये सब के सब विचार थ्योरी ऑफ फॉर्म से ही निकल कर आते हैं। तो हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एक्चुअली है क्या। हम लोग थ्योरी ऑफ फॉर्म्स डिस्कस करें, इसके पहले मैं बता दूं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लेटो के ऊपर पार्मेनिडेस और हेराक्लिटस का जो है वो असर पड़ा था। पार्मेनिडेस क्या कहता है कि एट द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ थिंग्स वी सी द एक्चुअल रियलिटी या द परफेक्ट रियलिटी, कि जो हमें चीज़ें हैं, जितनी भी जो हमारे सामने चीज़ें हैं, उनके अगर हम मोस्ट बेसिक लेवल पे जाएंगे तो उसकी हमें परफेक्ट रियलिटी दिखेगी, उसकी वास्तविक जो है उसकी वास्तविकता से हम परिचित होंगे। लेकिन जो हमें चीज़ें दिख रही हैं ये सब क्या हैं, ये रिफ्लेक्शन ऑफ दैट आइडिया है, कि जो वो विचार है उसका केवल और केवल ये हमें ये रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। वो असलियत कहां पर है, उसके बेसिक में है, उसके उस आइडिया में है। ठीक है। दूसरा, हेराक्लिटस ने क्या कहा था, हेराक्लिटस ने कहा था नथिंग इज परमानेंट, कोई भी चीज क्या है, परमानेंट नहीं है, और अदरवर्ल्डलीनेस, फिर इमॉर्टिलिटी ऑफ ह्यूमन सोल। तो एक तो उसका अनित्य का सिद्धांत था, और दूसरा उसका कि वो अदर वर्ल्डलीनेस में बिलीव करता था, इमॉर्टिलिटी ऑफ सोल में बिलीव करता था। इमॉर्टिलिटी ऑफ बिलीफ का मतलब है, सॉरी, इमॉर्टिलिटी ऑफ ह्यूमन सोल का अर्थ है जो आत्मा की अमरता का सिद्धांत, कि आत्मा ही अमर है और जो मनुष्य है वह उस आत्मा का क्या है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है। इसके बाद में जो पार्मेनिडेस का विचार था वो था परफेक्ट रियलिटी का, और परफेक्ट रियलिटी के लिए पार्मेनिडेस कहता है कि परफेक्ट रियलिटी कहां से आई है, परफेक्ट रियलिटी जो है वह जो हमें जो चीजें दिख रही हैं वह परफेक्ट नहीं है, उसका जो बेसिक आइडिया है वो अगर हम उसे ढूंढने जाएंगे एट द बेसिक लेवल ऑफ थिंग्स वी विल फाउंड द एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट रियलिटी। तो ये सब जो है वो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इसी के आधार पर थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को प्लेटो ने दिया। तो सबसे पहले समझते हैं कि आइडिया या फॉर्म है क्या। व्हाट इज आइडिया या फॉर्म, ये रूप या विचार क्या है। तो प्लेटो कहता है कि द परमानेंट कैरेक्टर ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड आइडिया। वह चीज जो नित्य है, वह चीज जो शाश्वत है, वह चीज जो चिरस्थायी है, वही क्या है, वही आइडिया है, वही विचार है। जैसे आइडिया ऑफ मैंगो इज परमानेंट बट नॉट मैंगो इज परमानेंट। मतलब जो आम है वो सीजन में चला जाता है, एक सीजन के बाद वो आम चला जाएगा, लेकिन जो आइडिया है वह रहेगा। ठीक है। आइडिया रहेगा मतलब उस आम का आइडिया होगा। द आइडिया ऑफ चेयर, हमारे सामने चेयर है, चेयर क्या है, एक हमारे सामने जो दिख रही है चेयर वो परमानेंट नहीं है, वो जो आइडिया है वह परमानेंट है। ओके। तो आइडिया क्या है, आइडिया किसे कहते हैं, परमानेंट कैरेक्टर ऑफ एनीथिंग या परमानेंट इटर्नल कैरेक्टर ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड आइडिया। जो भी चीज परमानेंट होती है या जिसमें भी एक
चिर जो शाश्वत उसका कंसेप्ट है वो होता है, वही क्या कहलाती है, वही आइडिया होता है या वही फॉर्म्स कहा जाता है। ओके, और ये आइडिया कैसा है, ये इटर्नल है, यह परमानेंट है, यह परमानेंट है, और यह हमारे टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। ये जो आइडिया एग्जिस्ट करता है ये हमारे टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। मतलब ये इस वर्ल्ड, ये जो कुछ भी दिख रहा है यह इस वर्ल्ड का नहीं है, यह जो आइडिया का विश्व है, जो विचार का विश्व है, उसका ये रिफ्लेक्शन है। तो आइडिया क्या है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। ये एक्चुअली एक फिलॉसफी का पार्ट है, लेकिन हम लोग इसको पॉलिटिकल साइंस में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो भी हम कंसेप्ट को पढ़ते हैं वो आइडिया ऑफ फॉर्म से आए हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ लगेगा। हम ऐसा ही क्यों है इसमें ना जाके प्लेटो ने जैसे दिया है उसको वैसे ही समझना है, और फिलॉसफी या कोई भी जो थिंकर अपने थॉट देता है वो अपने अकॉर्डिंग देता है। तो हमें इसमें नहीं जाना है कि ये ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, या इसको ऐसे होना चाहिए, ये जो जैसा है वो वैसे ही है। तो आइडिया क्या है, इटर्नल, परमानेंट एंड बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ठीक है, प्लेटो कहता है द आइडिया इज what makes things what they are। मतलब जो चीजें जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं उनको बनाने वाला कौन है, वो आइडिया है। प्लेटो कहता है कि जो कुछ भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए एक आइडिया है। जो भी हमें दिखाई देता है वो उसका इम्परफेक्ट है, मतलब वो रिफ्लेक्शन तो है लेकिन वो परफेक्ट आइडिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें चेयर की, जो आइडिया ऑफ चेयर है वो परमानेंट है, ठीक है। लेकिन जो हमें दिखाई, जो जिस प्रकार की चेयर है, कोई चेयर लकड़ी की है, कोई चेयर प्लास्टिक की है, कोई चेयर रेक्सिन की है, तो ये जो चेयर हैं ये अलग अलग हो सकती हैं, इनमें इम्परफेक्शन हो सकता है, बट द आइडिया ऑफ चेयर इज परफेक्ट। ये चेयर थोड़े समय के बाद में टूट भी जाएंगी, ये चेयर समाप्त भी हो जाएंगी, बट द आइडिया ऑफ चेयर विल एग्जिस्ट, आइडिया ऑफ चेयर हमेशा रहेगा। तो ये कैसा है, यह परमानेंट कैरेक्टर है इसका, ये परमानेंट कैरेक्टर हमें दिखाई देता है। दूसरा ये कैसा है, अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल है मतलब जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो चेंज हो सकती हैं लेकिन उनका आइडिया चेंज नहीं हो सकता। प्लेटो कहता है कि हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इट इज अ इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ द रियल वर्ल्ड। मतलब ये जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जो कुछ भी हम इस संसार में देख रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, वह एक्चुअल चीजें नहीं है, वह कॉपी ऑफ दैट आइडिया है, उस आइडिया का वो रिफ्लेक्शन है। और प्लेटो इस पूरे चीजों को समझाने के लिए चीजों को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक है द वर्ल्ड ऑफ आइडिया, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। मतलब एक वह विश्व जो सेंस का वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, वह सेंस ऑफ वर्ल्ड या सेंस ऑफ मटेरियल थिंग्स है, या वो सेंस ऑफ बिकमिंग है, ठीक है। और एक है द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, जो कि कैसा है, जो परफेक्ट है, जो कि परफेक्ट है। और ये क्या है, उसकी कॉपी है, और ये इम्परफेक्ट है, ये इम्यूटेबल है, ये कभी समाप्त ना होने वाला है।
ओके, और ये हमें देखने को मिलेगा कि ये एक समय पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज परमानेंट है, परफेक्ट है, अनचेंजेबल है। और ये चेंजेबल है, ये चेंजेबल है। जैसे कि हेराक्लिटस ने कहा था कि आप एक ही समय पर क्या नहीं कर सकते, एक नदी में स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि पानी क्या होगा, हमेशा बदलता रहेगा। और साथ ही साथ उसने आइडिया दिया था द आइडिया ऑफ परमानेंस ऑफ नथिंग, या उसका जो अनित्य का सिद्धांत है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो ये द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, जिसमें चीजें परफेक्ट हैं, जिसमें चीजें म्यूटेबल हैं, जिसमें चीजें अनचेंजेबल हैं, और एक वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, और इसको वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को हम वर्ल्ड ऑफ बीइंग भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल वर्ल्ड है, और ये जो है ये इम्परफेक्ट, या हम इसको कह सकते हैं ये एक जीरोक्स कॉपी ऑफ परफेक्ट आइडिया है। ठीक है, क्योंकि जीरोक्स कॉपी वो ओरिजिनल कॉपी जैसी उसका रिफ्लेक्शन तो कर सकती है, लेकिन ओरिजिनल कॉपी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब प्लेटो ने एक चीज और कही, देयर इज अ आइडिया ऑफ ऑल आइडियाज। आइडिया ऑफ ऑल आइडियाज वो क्या है, वो है आइडिया ऑफ गुड। ये आइडिया ऑफ गुड क्या है, फादर ऑफ ऑल आइडियाज है। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने आपको बताया उसमें थोड़ा सा आपको समझने में भी दिक्कत हुई होगी, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ही एक फिलोसफिकल कंसेप्ट है, लेकिन इसको हम सामान्य जो है तरीके से अगर समझें तो ये जो थ्योरी ऑफ आइडियाज है, इसमें प्लेटो कहता है कि जो कुछ भी हमें दिख रहा है या जो कुछ भी हम जी रहे हैं वह असल नहीं है, वह एक्चुअल नहीं है, और वो ना ही परफेक्ट है। वह क्या है, एक कहीं पर एक आइडियाज का विश्व है, उसका क्या हो रहा है, ये उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है। और हम चाहें अगर रीजन के थ्रू, नॉलेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस एक्चुअल आइडिया को देख सकते हैं। ये उसका मुख्य पर्पस था। कहने का अर्थ है कि वह जो उस समय के समाज की एंशिएंट ग्रीक जो सोसाइटी थी, उसमें जो चीज़ों को मटेरियल थिंग्स में लिया जा रहा था, या वहाँ पर नॉलेज को केवल पावर को अचीव करना समझा जा रहा था, वहीं प्लेटो कहता है कि जो कुछ भी ये जो पावर सीकिंग लोग हैं, ये सब इग्नोरेंट हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि जो एक्चुअल नॉलेज है वो नॉलेज इस वर्ल्ड में है ही नहीं। उसको समझने के लिए या उस वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअल नॉलेज को गेन करना पड़ेगा, और वही एक्चुअल नॉलेज जो है वो हमें परफेक्ट रियलिटी का दर्शन कराएगा। और जब व्यक्ति को परफेक्ट रियलिटी का पता चल जाएगा तब उसके पास में परफेक्ट हैप्पीनेस आ जाएगी। और वही हैप्पीनेस, जैसे जो शंकराचार्य ने सच्चिदानंद की जो थ्योरी दी है कि जो इटर्नल ब्लिस है वो उसी को मिल सकता है जिसको नॉलेज प्राप्त हो गया है। तो जैसे वो कहते हैं, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मतलब जो कुछ भी मैं उपभोग कर रहा हूं, ना मैं उपभोग में हूं ना उपभोक्ता में हूं, मैं किस में हूं, मैं इटर्नल ब्लिस हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। वैसे ही बात कौन कर रहा है, वो प्लेटो कर रहा है, किसमें, थ्योरी ऑफ आइडियाज ऑफ फॉर्म में, कि ये जो जगत है ये परमानेंट और परफेक्ट नहीं है, ये चेंजेबल है, ये नश्वर है, ये चिरस्थायी नहीं है, ये शाश्वत नहीं है। ये जो शाश्वत चिरस्थायी जगत है वो इस टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है, और इसको किससे अचीव किया जा सकता है, अगर उसको देखना हो तो वो नॉलेज से अचीव किया जा सकता है, जहां पर हम वस्तुओं को उनके एक्चुअल फॉर्म में देख सकते हैं। सॉरी। और वह नॉलेज कौन देगा, वो रीजन देगा। ठीक है, और ये कैसे प्राप्त होगा, ये एजुकेशन से प्राप्त होगा।
तो अल्टीमेटली वह एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी को इस लेवल तक ले जाने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम देना चाहता है, जिस एजुकेशन सिस्टम से क्या होगा, व्यक्ति नॉलेजेबल बनेगा और नॉलेजेबल बन के वो द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को समझ पाएगा। इसके लिए उसने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो क्या है, वो है एलिगोरी ऑफ केप्स। हम समझते हैं एक एलिगोरी ऑफ केप्स। ओके, ये प्लेटो का एलिगोरी ऑफ केप्स का कंसेप्ट है। अब आप इसमें दिख रहा होगा एलिगोरी ऑफ केप्स में प्लेटो कहता है, उसने एक एग्जांपल दिया कि कैसे, जैसे अभी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में हमें आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग बड़े कंफ्यूज थे कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या है, परफेक्ट क्या है, कहाँ वर्ल्ड है। तो ये इतना दिमाग नहीं लगाना है कि वर्ल्ड कहाँ है कहाँ नहीं है, वो प्लेटो ने दिया है विचार, वो प्लेटो ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। हमें केवल ये समझना है कि प्लेटो असल में समझाना क्या चाहता था। तो प्लेटो ने कहा कि आप इसको एलिगोरी ऑफ केप्स से परफेक्ट नॉलेज को समझ सकते हैं या द थ्योरी ऑफ आइडिया फॉर्म्स को समझ सकते हैं कि एक्चुअल आइडिया होता क्या है, परफेक्ट आइडिया या अनचेंजेबल आइडिया या इम्यूटेबल आइडिया या इटर्नल आइडिया क्या होता है। क्या है वो, जैसे मान लीजिए कुछ लोग एक केव में बैठे हैं, जैसे ये हम लोग केव में बैठे हुए हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, एक दीवार है, यहां पर एक दीवार है और यहां ये लोग खड़े हुए हैं। इनके हाथ में आप देख रहे हैं एक डंडे से पकड़कर एक कुछ सिंबल हाथ में लिए हुए हैं। उन सिंबल्स के जस्ट बगल में एक दीवार है, उसके ऊपर यहां पर ये आग जल रही है। इसको मान लीजिए आप ये सन है, ठीक है, ये यहां पर आग जल रही है। अब यहां पीछे आग जल रही है तो इसके प्रकाश से क्या होगा कि ये जो लोग जो सिंबल पकड़े हुए हैं, ये सिंबल थोड़ा दीवार से बड़े हैं, इनका शैडो क्या बनेगा, दीवार के इस तरफ जो लोग बैठे हैं, मतलब ये जो लोग हैं दीवार के इस तरफ बैठे हैं, यहां ये सिंबल बनेगा। अब इनको क्या दिख रहा है, इनको ये लाठी में पकड़े हुए वो सिंबल नहीं दिख रहा है। इन्हें क्या दिखेगा, इन्हें दिखेगा कि किसी ने घोड़ा लिया है, किसी ने सर्कल लिया है, किसी ने पॉट लिया है और किसी ने चिड़िया ली है। लेकिन क्या ये एक्चुअल है, इनको तो क्या दिख रहा है, ये अपने ओपिनियन क्या देंगे, ये अपने ओपिनियन देंगे कि ये दिस दैट, ये यही ओपिनियन देंगे। इन्हें एक्चुअल रियलिटी तो नहीं दिख रही है। बस ठीक वैसे ही हम और आपको भी जो कुछ भी दिख रहा है वो इस रिफ्लेक्शन की वजह से, हम इस जो वर्ल्ड में है, ये वर्ल्ड क्या है, ये जो दीवार और जो केव में लोग बैठे हैं ये वर्ल्ड है, उसके वहीं पर ये आग जल रही है। ये आग को उसने किससे दिया है, ये इंपेरिकल वर्ल्ड है, मतलब ये अनुभवजन्य जो विश्व है, इसमें हम जो अनुभवों से देख रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं, वह एक्चुअल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पीछे इन लोगों ने सिंबल पकड़ा हुआ है, लेकिन हमें वो दिख रही है कि वो चीज क्या है, ये घोड़ा है या सर्किल है या चिड़िया है, और वो एक्चुअल फॉर्म में है भी नहीं, उसका क्या हो रहा है, वहां पे सिंबल बन रहा है। तो ऐसे ही जैसे हमने वो चेयर का आइडिया दिया था कि ये जो हमें चेयर दिख रही है ये क्या है, उस जो आइडिया ऑफ चेयर है उसका एक रिफ्लेक्शन है। जो ये हॉर्स दिख रहा है ये द आइडिया ऑफ हॉर्स का रिफ्लेक्शन है, और ये जो चिड़िया दिख रही है ये आइडिया ऑफ बर्ड का रिफ्लेक्शन है। लेकिन यह एक्चुअल, ना तो ये एक्चुअल है ना ये एक्चुअल है, ये हमें केवल और केवल ये जो इंपेरिकल वर्ल्ड में ये जो शैडो बन रही है उसके कारण दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और आपको दिखाई दे रही है, यहां पर दो लोग, एक फिलोसफर, यहां पर फिलोसफर रूलर यहां से मान लीजिए एक व्यक्ति को खींच के ले जाए और इस सुरंग से बाहर निकाल दे, इस केव से बाहर निकाल दे, तो वह जो बाहर है वह वो असल विश्व का क्या कर सकता है, वह वहां पर एक जो आइडिया, द परफेक्ट आइडिया है उसको देख सकता है, जो परफेक्ट फॉर्म है उसको देख सकता है वो। लेकिन उसको देखने के लिए क्या चाहिए, उसको देखने के लिए चाहिए कि पहले तो वो वहां से यहां आए, वहां से यहां आए, मतलब दीवार से उठ के पहले तो दीवार के पीछे आए। जब दीवार के पीछे आएगा तो उसे पता चलेगा कि ये लोग तो जो है वो शैडो बना रहे थे। लेकिन जैसे ही दीवार के पीछे वो मुड़ेगा उसको क्या लगेगा, सबसे पहले क्योंकि वो हमें इस तरफ मुंह करके बैठा हुआ था तो अंधेरे में था, जब वो एकदम से अचानक से प्रकाश को देखेगा, अचानक से वो यहां पर लाइट को देखेगा तो उसकी आंखों में एक चकाचौंध होगी, या हम कहें कि उसको हल्का सा पेन होगा। लेकिन यह जो फिलोसफर किंग है, फिलोसफर किंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉलेज को,
और ये फिलोसोफर किंग उसको पकड़ के ड्रैग करेगा, खींच के ले जाएगा, कहां पर, ऊपर खींच के ले जाएगा और वहां यहां पर जो एक्चुअल वर्ल्ड है वहां लाके खड़ा कर देगा। अब ये जो खींच के ले जा रहा है उससे उसको पेन होगा। ये जो ड्रैगिंग है, ये ड्रैगिंग है क्या, एजुकेशन। ड्रैगिंग में मतलब जो खींचने में दर्द हो रहा है ये बताता है कि नॉलेज कम्स फ्रॉम पेन, नॉलेज कम्स फ्रॉम स्ट्रगल। नॉलेज कैसे आएगा, संघर्ष करने से और कष्ट सहन करने के बाद ही नॉलेज प्राप्त होगा। और ये जो ऊपर ले जाने वाला व्यक्ति है ये फिलोसोफर रूलर है, क्योंकि वो जानता है, वो ऑलरेडी जानता है कि जो फिलोसोफर है उसे ऑलरेडी पता है कि एक्चुअल नॉलेज में ये लोग नहीं, एक्चुअल वर्ल्ड में ये लोग नहीं रह रहे हैं, ये लोग आइडिया ऑफ फॉर्म्स को नहीं जान रहे हैं, ये जो रियल वर्ल्ड है उसके विषय में नहीं जान रहे हैं, ये अज्ञानतावश यहां पर हैं। इसीलिए इन सब लोगों को बाहर निकालने के लिए कौन चाहिए, इन सब लोगों को बाहर निकालने के लिए एक फिलोसोफर चाहिए, क्योंकि फिलोसोफर ने ऑलरेडी इस विश्व को देख लिया है। तो ये कंसेप्ट है उसका, द एलिगोरी ऑफ केव को। एलिगोरी ऑफ केव, एलिगोरी का मतलब रूपक होता है जो उसने व्यंजना दी है, या इसको एनालॉगी भी हम लोग कह सकते हैं। ये मेटाफर है जो उसने यूज किया है, किसके लिए, इस असल वर्ल्ड को। ये जो वर्ल्ड है वो इल्यूजन का वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन है, और जिस वर्ल्ड में वो ले जा रहा है ये वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन से कहां ले जा रहा है, ये रियल फॉर्म्स का वर्ल्ड है, जो रियल आइडियाज का वर्ल्ड है वहां पे ले जा रहा है। और जब व्यक्ति वहां पहुंचेगा तो उसको आइडिया ऑफ ट्री, आइडिया ऑफ हॉर्स, आइडिया ऑफ लैंड, एवरीथिंग जो कुछ भी है वो यहां पर परफेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो हम देखें कि जो केव है वो क्या है, वो वर्ल्ड ऑफ सेंसेस है ना, वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। तो ये इल्यूजन का वर्ल्ड है, ये सेंसेस का वर्ल्ड है, जहां पर अनुभवजन्य जो है ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है। यहां पर जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या है, शैडो है। किसका शैडो है, शैडो ऑफ आइडियाज। ये शैडो ऑफ आइडियाज क्या है, ये एक्चुअल ना तो हॉर्स है, ना एक्चुअल यहां पर बर्ड है, ना एक्चुअल यहां पर ट्री है। ये एक्चुअल सब कुछ कहां पर है, ये परफेक्ट रियलिटी ऊपर है, लेकिन यहां पर हमें क्या दिख रहा है, शैडो दिख रहा है। दूसरा, हम लोग किसमें हैं, हम लोग एक केव में हैं, हमें एक लिमिटेड नॉलेज है, हमारी जो रीच है वो कैसी है, लिमिटेड है। इन सबसे बाहर कौन निकालेगा, तो इन सबसे बाहर निकालने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है, वो है फिलोसोफर। ठीक है, और वो कैसे बाहर निकालेगा, वो हम लोग को क्या करेगा, ड्रैग करके बाहर निकालेगा। और ड्रैगिंग क्या है, ड्रैगिंग यहां पर एजुकेशन है। कौन प्रोवाइड करा रहा है, फिलोसोफर। क्यों प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि उसने एक्चुअल वर्ल्ड को देखा है। ठीक वैसे ही जैसे बुद्धिज्म में हम लोग बोधिसत्व को पढ़ते हैं ना, बोधिसत्व में जैसे पद्मपाणि हैं, वज्रपाणि हैं, ये सब लोग क्या हैं, ये सब लोग वो लोग हैं जो निर्माण ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। तो खैर मैं एग्जैक्ट वो नहीं है उसका, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये क्या करते हैं, जो निर्माण नहीं पाया है उसको निर्माण पाने में क्या करते हैं, सहायता देते हैं। ठीक वैसे ही फिलोसोफर रूलर को ऑलरेडी पता चल गया है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, रियल वर्ल्ड जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज कहां पर है। तो वो एक एक कर एजुकेशन देके क्या कर सकता है, सबको बाहर निकाल सकता है और उन सब लोगों को एक्चुअल रियलिटी से परिचय करा सकता है। तो इसमें जो ड्रैगिंग है वो एजुकेशन है, और जो फिलोसोफर है वो क्या कर रहा है, वह सबको गाइड करने का काम कर रहा है, वो सबको नॉलेज देने का काम कर रहा है। ओके, तो इसी के आधार पर अब जब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में फिलोसोफर रूलर पढ़ेंगे, तो फिलोसोफर रूलर की सभी चीजें कहां से ली गई हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या आइडियाज से ली गई हैं। तो जो फिलोसोफर रूलर है, फिलोसोफर रूलर, ये फिलोसोफर रूलर में हम लोग देखेंगे कि प्लेटो क्यों चाहता है कि फिलोसोफर रूलर होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा उस केव से बाहर निकालने वाला कौन था, फिलोसोफर था। ठीक वैसे ही प्लेटो मानता है कि सोसाइटी की जो भी इविल्स हैं उन सभी इविल्स से कौन बाहर निकाल सकता है, वो फिलोसोफर रूलर निकाल सकता है। क्यों निकाल सकता है, क्योंकि ही ऑलरेडी हैव नॉलेज, क्योंकि उसके पास पहले से नॉलेज है और उसके पास चीजों का जो
अल्टीमेट रियलिटी है उसका नॉलेज है, इसलिए वो क्या कर सकता है, सब चीजों को परफेक्ट बना सकता है। और ह्यूमन बीइंग का जो एक्चुअल एम है वो क्या है, टू अचीव द परफेक्टनेस, किसी भी चीज की जो परफेक्टनेस है उसको अचीव किया जाए, अपने जीवन में एक्सेल किया जाए, और वही परफेक्टनेस क्या लेके आएगी, उसको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगी। तो इसीलिए वो क्या है, वो परफेक्ट नॉलेज को जानता है, या उसे हर चीज को कैसे परफेक्ट बनाना है इसके विषय में आइडिया है। और इसी जो आइडिया ऑफ परफेक्टनेस है यही उसको एक परफेक्ट स्टेट बनाएगा। और ये परफेक्ट स्टेट कब बनेगा, जब इसका जो हेड होगा वो कौन होगा, फिलॉसफर रूलर होगा। अब ये विचार कहां से आए हैं, तो आप देखिए जो उस समय के एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट है वो किसके द्वारा गवर्न हो रहा है, वो डेमोक्रेट्स के द्वारा गवर्न हो रहा है। उन डेमोक्रेट्स के गवर्न होने के द्वारा जो सोक्रेटिस की फिलोसफिकल आइडियाज थे उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया और उसको हेमलॉक देके मार दिया। सोक्रेटिस की मृत्यु क्यों हुई, क्योंकि उन लोगों में इग्नोरेंस था। और इग्नोरेंस क्यों था, क्योंकि वो कहां पड़े हुए थे, वो अगर देखा जाए तो केव में जो वो सिंबल्स बन रहे थे दीवार के पीछे, वो लोग जो बैठ के वहां से चीजों को देख रहे थे। और सोक्रेटिस कहां से देख रहा था, आइडिया ऑफ जो वर्ल्ड ऑफ एक्चुअल आइडियाज, वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट आइडियाज से देख रहा था। वो उन लोगों को वहां ले जाना चाहता था, लेकिन ये लोग नहीं जाना चाहते थे, या इन लोगों ने उसको डिनाई किया। तो ये जो परफेक्टनेस है कब आएगी, जब उस स्टेट में फिलोसफर रूलर होगा। तो इन चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। हम लोगों ने जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पढ़ी है ये थोड़ा सा टफ है, इसको आप लोगों को थोड़ा सा अपने से पढ़ना पड़ेगा। और ये जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है इसे हमें फिलोसफिकल फॉर्म में नहीं पढ़ना है, जैसे एज इट इज जो मैंने बताया है। आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं कि प्लेटो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है और प्लेटो की किस चीज को समझाने की मंशा है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्लेटो का जो फिलोसफर रूलर है, एजुकेशन है, और प्लेटो की जो परफेक्ट सोसाइटी है, वो सब चीजें कहाँ से आती हैं, वो आती हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और आइडिया से। ये कहाँ से लिया है, हेराक्लिटस से और पार्मेनाइडस से। ओके, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फिलोसफर रूलर, और उसके बाद में हम लोग जो उसने फिलोसफर रूलर के बाद जो उसकी अन्य जो थ्योरीज हैं उनके विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्लेटो का फिलोसफर रूलर, और इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस। और थ्योरी ऑफ जस्टिस के बाद में हम देखेंगे कि प्लेटो का किन किन बातों को लेकर क्रिटिसिज्म किया गया है और किन लोगों ने उसका क्रिटिसिज्म किया है। सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटेरियनिज्म को लेकर या जो फेमिनिज्म को लेकर जो उसकी डिबेट होती है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।